वो कोई बाहर की वायु नहीं वश कर सकता है। जो भीतर प्राणों प्राण चढ़ाते हैं, उतारते हैं ना, हठ योगी, वो वायु को वश करते हैं। दीर्घ श्वास, जैसे कछुए की तरह 1 मिनट में 1-2 श्वास लेने की भी कला सिखाई जाती है। योगा में तो ये सब होता है। धीरे धीरे अपने सारे प्राणों को एक जगह जमा कर लेते हैं। लेकिन आत्मोन्नति तभी भी नहीं होगी। प्राण चढ़ा लिए, उसे और करीश में भी कर डाले, उसका खाली अहंकार इधर आएगा। मैं कर पाते हैं। तो ईगो वाला फिर क्रोधी भी हो जाएगा, दूसरा कोई थोड़ा उसको नीचे करेगा। शास्त्रज्ञों को बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन होती है, चढ़ता चढ़ती होती है आपस में देह अध्यासियों के बीच में। एक दिन दादा भगवान ने बोला कि दुनिया में जितने पंथ हैं खासकर, मतांतर है, सबके देह अध्यासियों के आपस में झगड़े हैं। शैव वाले राम वालों से लड़ते हैं, राम वाले कृष्ण वालों से लड़ते हैं, क्योंकि देह अध्यास में, द्वैत में है। एक अद्वैती सबसे मिलकर एक हो जाता है। अद्वैत आत्मा वाले का तो समुद्रवत है, वो सबको मिलाकर अपने में एक कर देता है। वो सबके साथ मिलकर एक हो जाता है। विचार करके देखो, किसी से झगड़ा है, लड़ाई है, अपने घर में फिटिंग है, पूरी शांति है, ठंडक है, दिमाग ठरा पड़ा है, ठंडा लगा पड़ा है, या अभी भी आए होंगे, किसी को तपा कर आए होंगे, यहाँ बैठ नहीं पाओगे। किसी से लड़ झगड़ कर आए होंगे, यहाँ नहीं बैठ पाओगे। याद रखना। पर जब शीतल, तुम श्रावण के महीने में शीतला का कुछ रखते हैं ना, ठंडा, क्यों? शीतला माता का प्रसाद है, जैसे ठंडा। नाम भी शीतला, खाना भी ठंडा। ज्ञान उतना शीतला माता बना देता है। हाँ, बना लेता है, अंदर से शीतल हो जाते हैं, ठंडे ठार हो जाते हैं। कि कैसे ये ज्ञान ठंडा करने वाला मिल गया अंदर से। तुम्हारा जो वो, एक आती थी दादा भगवान के पास, दादा मैं दही लगा के 1-1 घंटा थक गई हूँ, मेरा दिमाग नहीं ठंडा होता था। घर में कुछ ऐसी बात हुई थी, रोज मैं दही लगाती थी, और भी जैसे खट्टी खट्टी दही, जैसे ठंडी भले लगे दिमाग को, नहीं होता था ठंडा, तपा पड़ा था। दादा आपने क्या इस पर कर दिया कि ऐसा? मैं, आपने अगर जन्म भी मैं बोलूं तो आपने मेरे लिए लिया है, बोलती थी उनको। आपका आना धरती पर केवल मेरे लिए है। इतनी मैं अंदर से गरम दुखी थी। बाहर से एक अक्षर नहीं बोलती थी, कुछ किसी को नहीं कह पाती थी, लेकिन अंदर मेरा इतना तपा हुआ था। उसको आपने ठंडा किया है। सब सुख, लेकिन कोई ना कोई परेशानियां मनुष्य को अंदर ही अंदर गर्म करती रहती है। अब ये शीतल ज्ञान ने शीतला माता बना दिया सबको, सबको शीतला माता। अब शीतल हो गए, सच्चाई है। उसके बाद किसी और चीज की, बाहर की चीज की जरूरत पड़ती है शीतल होने की? नींद के लिए कोई और चीज की जरूरत पड़ेगी? हाँ, बहाने हैं या सच्चाई? नहीं, मन कहता है ना, मुझे इस चीज के सिवाय नींद नहीं आती है। ज्ञान तो अपने आप में बड़ा ही सब और का काम करता है। ठंडक में ठंडा करता है। गीता भगवान को एक ने आकर बोला आपको इतनी ठंडी लगती है? बोला गुरु ने मेरे को ठंडक में ला दिया है। एसी फिट कर, तुम अभी भी कहीं ना कहीं गर्म होंगे। कहाँ से पॉजिटिव करके दिखा दिया।
भाई मेरी प्रकृति ठंडी है, क्या करें, होने दो। उसके साथ भी मेरा अंदरूनी स्वीकार भाव है, जैसी प्रकृति है। हर एक अपने अपने प्रकृति के अनुसार, शारीरिक प्रकृति, मानसिक प्रकृति के अनुसार चलते हैं।